मैं आपसे छोटी छोटी 2-3 बातें यहाँ करूँगा। एक छोटी सी भूत कथा से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। एक सन्यासी एक नगर में आता है और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वह एक आवाज लगाता है, 1 लाख की एक बात। पसंद नहीं आ रहा प्रवचन शुरू ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को मत लेना। उस सन्यासी रास्ते में घूमते हुए एक बात बोलता था, 1 लाख की एक बार और 3 लाख की 3 बार। नगर के प्रमुख मार्गों से घूमते हुए सभी रास्तों से गया। लोगों ने सुना कि सन्यासी क्या बोल रहा है, 1 लाख की एक बार और 3 लाख की 3 बार। लोगों ने सुना, ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग सोचने लगे, लगता है कुछ थोड़ा सा खिसका हुआ होगा। समझ रहे? खिसका मतलब दिमाग। वैसे ही साधु संतों के दिमाग थोड़े खिसके ही होते हैं आपकी दृष्टि में। आप लोग तो बाहर ही समझते हैं साधुओं को, क्योंकि वे आप जैसी बातें नहीं करते हैं। उनकी बात अलग होती है, इसलिए आपको तो आप ही पागल ही नजर आते। लोगों ने भी उस साधु सन्यासी को पागल ही समझा। एक कोई विक्षिप्त होगा जो चिल्ला रहा है, 1 लाख की एक बार और 3 लाख की 3 बार। लोग सोचते हैं कि क्या ऐसी बातें भी बिकती हैं क्या? कभी सुना है कि बातें बिकती हैं 1 लाख का एक बार? आज तक नहीं सुना, लेकिन एक सच है। यदि आप किसी वकील के पास गए हो, आपका कभी काम पड़ा हो, कोई कोर्ट का काम हो और वकील के पास पहुंचे हो अपना केस लेकर के, और वकील अदालत में खड़ा होता है तो क्या करता है? क्या करता है? बातें ही करता है वो। कोई मिट्टी नहीं डालता है, कोई बोझा नहीं होता है। अदालत में खड़े होकर के वह बातें ही करता है और आपसे उन्हीं बातों की फीस लेता है। और ऐसे ऐसे वकील हैं कि 5 मिनट यदि खड़े होते हैं तो 5 लाख रुपए ले लेते। आप सोचोगे वकील है, बड़ा ऊंचा वकील है, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि वो सन्यासी है, वो कह रहा है कि 1 लाख की एक बार और 3 लाख की 3 बार। उसकी भी बातों में कोई दम होगी। बातें ही बिकती हैं, तो सच है। वकील की बातें ही तो बिकती है, तभी तो तुम पैसा देते हो, उसे फीस देते हो, लाखों रुपया देते हो। वह कोर्ट में बातें ही करता है। सुबह से शाम होने की आई, लेकिन किसी ने उस सन्यासी के पास जाकर के ये नहीं पूछा कि महात्मा जी आपकी कौन सी होती बातें हैं, बताइए। तो किसी का साहस नहीं हुआ। अंत में यह समाचार वहां के राजा के पास तक पहुंच गया।
राजा ने भी सुना कि कोई सन्यासी हमारे नगर में आया है। वो शहर के सभी गलियों से घूमते हुए एक बात बोल रहा है कि 1 लाख की एक बात और 3 लाख की। राजा ने आदेश दिया, जाओ सन्यासी को यहां लेकर गया महल में। कर्मचारी गए, रास्ते से गुजरते हुए उस सन्यासी को कहा कि आपके लिए हमारे राजा साहब याद कर रहे हैं। आप 1 लाख की एक बात देना चाहते हो, 3 लाख की 3 बातें हमारे राजा ने आपको बुलाया है, अवश्य वे आपकी तीनों बातें करेंगे। सन्यासी उस कर्मचारियों के साथ राजमहल में पहुंचता है, राजा के राजदरबार में पहुंचता है। राजा ने उस सन्यासी का अभिवादन किया और उचित आसन में बैठने के लिए इशारा किया। इसके बाद राजा ने सन्यासी से पूछा कि अभी आप रास्ते में शहर में घूम घूम करके कहते रहे 1 लाख की एक बात और 3 लाख की 3 बात, किसी ने आपकी बात नहीं कही। मैं आपकी तीनों बात खरीदता हूं, 3 लाख रुपए आप दे दूंगा, लेकिन बताइए वो 3 बातें कौन सी? सन्यासी ने राजा की स्वीकृति पाकर के कहा कि राजा, पहली बात अब आप सुनकर के ही मनते हैं ना कि राजा बुद्धू बन गया, बुद्धू ठग गया, क्योंकि हमारी बात सुनकर के आपके मन में जरूर ऐसा आया। सन्यासी ने पहली बात कही, सुबह उठना चाहिए दोनों मुहूर्त में और घूमना चाहिए। इसमें 1 लाख की क्या बात, लेकिन राजा ने रोक दी। अब राजा लोग तो बुद्धू होते करते हैं, मंत्रियों के अनुसार। राजा ने फिर कहा कि महाराज बताइए दूसरी बात कौन सी? राजा दूसरी बात है अतिथि सत्कार करना। अतिथि सत्कार करना आप भी जानते होंगे, ये भी व्यर्थ चला गया। राजा ने पूछा कि महाराज तीसरी बात कौन सी? बोले राजा तीसरी बात है क्रोध के समय शांति रखना। क्रोध के समय शांति रखना। राजा प्रसन्न हो गया, सन्यासी की तीनों बातों को उसने बड़े ध्यान से सुना और आदेश दिया कि सन्यासी को 3 लाख रुपए दे दिए जाए। सन्यासी ने कहा कि राजन, हम साधु हैं, हमारे लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपके पैसे को लेकर के करूंगा क्या? सब कुछ छोड़कर के तो सन्यासी बनाऊंगा। कोई यहां सन्यासी बनने के बाद फिर पैसा दूंगा। राजा को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ साधु यात्रा करके वापस लौट रहे हैं, जो आप इस नगर से लौटेंगे, आज शाम यहां आएंगे, बस आप उन साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आगंतुक साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कराई और तीनों बातें उसने ग्रहण कर ली। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और घूमना, अतिथि सत्कार करना और क्रोध के समय शांति रखना, ये तीनों बातें 3 लाख की। अभी जब मैं कहूंगा तो आप स्वयं कहोगे 3 लाख की नहीं है, ये तो 300 लाख रुपए की भी कीमत की है। जब आप ये बात सुनेंगे तो आप उसका समर्थन करेंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि राजा लुट गया, ठग गया, 3 लाख पानी में गए। राजा उसने अपनी दिनचर्या बनाई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा
उस समय हल्का सा अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच एक रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर के राजा का ध्यान उस आवाज की तरफ गया। उसने थोड़े कदम बढ़ाए तो देखने की कोशिश की तो एक विशाल काय स्त्री खड़ी हुई है और रो रही है। राजा उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि आप रो क्यों रहे हैं? आपके रोने का क्या कारण है? तो वह स्त्री कहती है कि राजन, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि कल हमारे इस नगर के राजा की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने से पहले समाचार मात्र से मैं दुखी हो गई और मुझे रोना आ रहा है। राजा ने सुना कल मेरी मृत्यु, घबराया। उसने फिर पूछा कि कैसे मृत्यु हो? कल सामने वाली पहाड़ी से एक सांप निकलेगा, सूर्योदय के साथ और सूर्य अस्त से पहले वह सर्प आकर के यहाँ के राजा को काटेगा। उसके काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने उपाय पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? नहीं, इससे बचने का कोई उपाय। आप कौन है? मैं भवितव्यता हूं, मैं भवितव्यता हूं और ये टल नहीं सकता। और थोड़ी देर में वो स्त्री विलीन हो गई, पता नहीं कहा। राजा सोचते हुए वापस अपने राज में। अब बताइए, यहां से कहना चाहता हूं तो जैसे अपने मरने से पहले अपनी मृत्यु का समाचार मिल जाए तो मृत्यु ऐसे ऐसे होगी, उसके लिए 1 लाख रुपए कोई कीमती है क्या? कोई कीमत रखते हैं? और वही राजा के लिए कि राजा की मृत्यु कब होगी? राजा के लिए 1 लाख कुछ भी नहीं रखता है। वह बात तो लाखों रुपए की कीमत की, जो राजा की मृत्यु से पहले राजा के लिए उसने राजन अपने महलों में आता है, विचार करता है। सन्यासी की एक बात बड़ी कीमती रही, मैंने उसका अमल किया और आज उसका फल भी मुझे मिला कि मुझे मरने से पहले अपनी मृत्यु का समाचार मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया कि मेरी मृत्यु कैसे हो गई। मेरे मृत्यु का कारण क्या है, ये समझ में आया। फिर सोचता है कि साधु ने दूसरी बात हो, अतिथि सत्कार करना। हमारी भारत की संस्कृति में अतिथि देवो भव। भारत में अतिथि को देव कहा है, देव का दर्जा दिया है। इतना सम्मानी होता है, लेकिन अब उसी पर यदि अपने घर कोई बता रहा है तो ऐसा लगता है कि कब खसके यहां से कहीं भोजन की समस्या खड़ी ना हो जाए, भोजन कराना। कभी कभी चाय नहीं निपटा देते, चाय बनाए और धीरे से कहा मुझे थोड़ा सा